ये 1526 की बात है जब बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर दिल्ली के तख्त की लड़ाई के लिए युद्ध किया। तो फिर अंग्रेज़ों ने इसको वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर इसको बनवा दिया। अफ़गान सैनिकों के कुछ बुत बनाए गए हैं लोहे के, जिनकी इसकी एक पुतले की तो बाँह तोड़ दी गई है। दोस्तों, एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर आपको हम लेकर के आए हैं आज। ये एक स्मारक है, या यूँ कहिए कि एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना जो पानीपत के अंदर हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई थी, उस लड़ाई के कुछ यादगार या स्मारक आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइए दिखाते हैं कि हम आपको अभी कहाँ लेके जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया से, और आज हम आपको एक ऐतिहासिक जगह पर फिर लेकर आए हैं। आइए हमारे साथ। ये एक कब्र आप देख रहे हैं। इस कब्र में हिंदुस्तान के एक भूतपूर्व सुल्तान सोए हुए हैं, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। ये 1526 की बात है जब बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर दिल्ली के तख्त की लड़ाई के लिए युद्ध किया। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। हालांकि इब्राहिम लोदी की जो फ़ौज थी वो बहुत बड़ी थी, बाबर से कई गुना बड़ी फ़ौज थी। उसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में हार गए थे, और हिंदुस्तान का कहते हैं कि एकमात्र ऐसा बादशाह जो लड़ाई में युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया। तो ये कब्र आप देख रहे हैं इब्राहिम लोदी की। ये देखिए, इसकी ईंटें निकली हुई हैं, काफ़ी पुरानी कब्र लगती है, और नानक शाही ईंटें इसमें लगी हुई हैं, छोटे वाली जो ईंटें होती थी। और लाल चूना इसमें लगा हुआ है, जो जगह जगह से उतरा हुआ उखड़ा हुआ दिख। कहीं कहीं पर कुछ रिपेयरिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन नाकामयाबी मिली। और ये जो ईंटें हैं, छोटी ईंटें, ये देखिए नानक शाही ईंटें, ये झांकने लगी। इब्राहिम लोदी की ये कब्र है, पानीपत की पहली लड़ाई में हुई थी। हिंदुस्तान का एक सुल्तान
सैनिक है उसका राइट हैंड बिल्कुल तोड़ दिया गया और पीछे जो सैनिक बैठा हुआ है उसको भी डैमेज किया हुआ है। और ये चारों तरफ पूरी कॉलोनी बनी हुई है, पूरे घर हैं सामने भी देखिए। पहले ये ऐसा नहीं था, पूरा जंगल था। अब यहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया गया है जिसमें बड़े बुजुर्ग बैठ के ताश की बाजियाँ मारते हैं। बच्चे मतलब झूला झूलते हैं, बच्चों के झूले वगैरह बनाए गए हैं और ट्रैक्स बनाए गए हैं पार्क में घूमने के लिए। बड़ा अच्छा पानी की निकासी के लिए, ताकि ऊपर किसी प्रकार का नुकसान पानी ना करे, उसके लिए ये नालियाँ बनाई गई हैं। दिखाइए, यहाँ से पानी उस पूरे ऊपर के जो चबूतरा है उसका नीचे आ जाता है। उस युद्ध में दोस्तों दरअसल क्या था कि इब्राहिम लोदी की हार के कई कारण थे। बाबर बहुत कम सेना के साथ आया था। एक बार तो बाबर के जो सरदार थे उनका ऐसा मत बना कि वो इस युद्ध को नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान की जो सेना की का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा साइज़ था। 1 लाख से भी बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की थी। उसके आगे 20,000 15 से 20,000 बाबर के जो सैनिक थे वो कहीं भी नहीं ठहरते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये एक आत्मघाती कदम होगा उनके लिए और हार निश्चित उनको लग रही थी। लेकिन यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मशक्ति दिखाई और बाबर ने कहा कि नहीं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और बाबर इस बात पर अड़ गया कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बाबर के पास अनुभव था। पहली बार इस लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो तोपें थी और बारूद था उसका इस लड़ाई में पहली बार इस्तेमाल किया गया। बंदूक के गोले और बड़ी जो तोपें थी उनका तो प्रयोग ही पहली बार किया गया था। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास जो हथियार थे वो ट्रेडिशनल हथियार थे। तलवार और तीरों से लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। ये भी एक वजह थी इब्राहिम लोदी की। और दूसरी ये थी कि इब्राहिम लोदी की जो फौज थी वो एक छत्र फौज नहीं, फौज एक जगह पर एक ही तरीके से ट्रेंड नहीं थी। और बाबर चूँकि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका था, समरकंद से लेकर अफ़गानिस्तान तक और काबुल की विजय तक उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उसका जीवन निरंतर संघर्ष से चल रहा था। उसके पास जो तोपची थे वो बहुत ही अनुभवी तोपची थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा और उसका खुद का अनुभव इस लड़ाई को जीतने